अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतन यार प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाज़रीन, आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान की यंग टैलेंटेड फिज़ियोथेरापिस्ट जो है वो मौजूद है, ऐमन मुद्दसर। और उनके जो अवार्ड्स हैं, उस गेस्ट की तरफ जाने से पहले उनके अवार्ड्स की तरफ जाते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, ये फर्स्ट अवार्ड है उसका। इसके अलावा सेकंड है स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से, उन्होंने फ़ख्र पख्तूनख्वा अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। इसके अलावा 2 टाइम्स जो है वो नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो रिसीव कर चुकी है। स्टार्स ऑफ पाकिस्तान अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा ज़रार विंग इमर्जिंग यूथ अवार्ड जो है वो ले चुकी है। और इसके अलावा वर्क इन बलोचिस्तान विद आर्मी मेडिकल कैम्प्स कोर जो है उनके साथ काम किया है, और उनको हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के जो है वो उनके लिए नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट वॉलंटियर ऑफ द ईयर्स 2021 बाय BWIT। तो नाजरीन, इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। अब गेस्ट की तरफ जाते हैं और उनसे उनके लाइफ अचीवमेंट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इतने कम अरसे में ये कामयाबी जो है वो बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और अवार्ड्स बहुत ज़्यादा है। आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं आपके। और फिर आपके टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप फिज़ियोथेरापिस्ट भी हैं और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी है। दोनों जो है वो आपस में उनका लिंक क्या है? अब 2 बड़े डिफरेंट नाम हैं, और इनका आपस में कैसे आप मैनेज कैसे करती है? सर बेसिकली फिज़ियोथेरेपिस्ट की जो फील्ड है, फिज़ियोथेरेपी जो है बेसिकली, इसमें अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही। और जब से मैंने अपनी फ़ील्ड चूज़ की है, ये मेरा शौक़ था फिज़ियोथेरेपी की जो फील्ड है, मैं अपने एंकरेज के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत कम है इसके ऊपर, इसलिए फिर मैं सोशल साइट पर भी आ गई। मैंने ये सोशल साइट इसलिए चूज़ की ताकि अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद के जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं, रावलपिंडी के जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं, हमने पिछले 5 साल में, कोविड आने से पहले से लेकर आज तक, हर वीकेंड पर हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसमें ये होता है कि हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, उनको हम जो भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के साथ या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ, आमिर फाद में जिनको पट्ठों का कोई प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का दर्द होता है, या किसी भी किस्म का उनको जिस्म में कहीं दर्द हो, हड्डियों में, पट्ठों में, उनको हम प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं। अगर उनको उनका केस सवेयर हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की तरफ रेफ़र कर देते हैं। अगर उनको फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत हो, प्रॉपर उनको गाइड करते हैं फिज़ियोथेरेपी के। उनको हम एडवांटेजेस बताते हैं, फ़ायदे बताते हैं कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो सकती है, और अगर आप फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कितने असरात, मस्बत असरात, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कितने आएंगे आपकी लाइफ के ऊपर। जी, तो आपने कहा कि आप ब्लड जो है वो उनका, या मेडिकल कैंप्स काफ़ी ज़्यादा जगहों पे वो मुनक़िद करते हैं आप लोग, और उसका फिर वो आवाम को अवेयरनेस देते हैं फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से भी, और इसके अलावा और भी जो ब्लड डोनेशंस का सिस्टम है उनके हवाले से भी। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से आपने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा जो जिस तरह अवार्ड्स हैं, तो इससे ये लग रहा है कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपको अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहले ये बताएं कि आप जो है वो करंटली कहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स या जहाँ पे आपने काम किए उस हवाले से हमारे साथ शेयर करें। जी सर, अभी करंटली मैं डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, जो पाकिस्तान बैतुल माल के सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हैं। उनका हॉस्पिटल है नसीराबाद रावलपिंडी में, डॉक्टर गुलाम रसूल मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। तो इवनिंग में मैं वहाँ जाती हूँ 5:30 to 9 o'clock। और उसके अलावा इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन G8 में जो है निरम, वहाँ से इंटर्नशिप मैंने की है। उसके अलावा डॉक्टर फरीदुल्लाह खान ज़िमरी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं पाकिस्तान के, उनके हॉस्पिटल में भी मैं जॉब कर चुकी हूँ, वहाँ भी काफ़ी प्रैक्टिस मैंने की है। और अभी करंटली जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर जावेद इकबाल के क्लिनिक में मैं होती हूँ। और इसके साथ साथ मेरा 5 years का एक्सपीरियंस है अपनी फ़िज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में। और बसरी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और ज़रार ब्लड डोनेशन सोसाइटी जो है, इसमें भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और इसमें हमने बेसिकली, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, तो हमने 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को आज तक इन 5 सालों के अंदर हम चेक कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के जो है वो एक तरफ से ये ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर लेट सपोज कोई भी ब्लड आपको डोनेट करता है, वो आता है और फिर वो आप जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में वो डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की ये नेगेटिव फीडबैक भी है कि वो ये समझते हैं कि ये जो ब्लड लेते हैं ये पता नहीं कहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे आवाम को बताइएगा कि ये कहाँ पे आप लोग देते हैं ये ब्लड को। जी सर, असल में जिस तरह मरीज़ होते हैं, मैं आपको बताऊं, जिनको थैलेसीमिया होता है या जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, इन पेशेंट्स को फौरी तौर पर खून की ज़रूरत होती है। अगर इनको फौरी तौर पर खून ना दिया जाए तो ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार भी सकते हैं। इनको खून पहुंचाने के लिए, खून मुहैया करने के लिए हम जैसे लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। सारा हफ्ता हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिर हम वीकेंड पर ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं। उसके अलावा मेडिकल कैंप्स भी अरेंज करते हैं। इसमें हम जो हमारे पास लोग आते हैं, डोनर्स जो होते हैं, ब्लड डोनर्स, उनको हम प्रॉपर पहले गाइड करते हैं कि ये जो आप खून का अतिया देंगे ये हमारा यहाँ से प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएगा। वहाँ जो मरीज़ आएंगे उनको हम खुद अपने हाथों से ये खून उनको डिलीवर करते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट हैंड हमारा होता है और सेकेंड हैंड पेशेंट का होता है जिनको हम ये ब्लड देते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन ये जहन में आया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इतना मोटिवेट होती है, क्योंकि आप सर्विसेज भी दे रही हैं। आजकल के दौर में महंगाई का दौर है और वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे एक तो टाइम इज़ मनी, वो टाइम आप स्पेंड करती है, साथ लोगों की केयर करना, उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी करते हैं। ब्लड डोनेशन का अमल वो काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो मुश्किल होता है लोगों से ब्लड लेना। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और फिर आप इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं? सर, पहले जो मेरी मोटिवेशन है वो ये है कि जितने भी लोग मुझसे इंस्पायर हो सकें या जिनकी भी मैं मदद कर सकूं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों जिनको मैं अवेयरनेस दे सकूं, ये मेरा मेन जो है वो एम है लाइफ का। मेरी ज़िंदगी का गोल यही है कि जितने भी लोगों को मैं अवेयरनेस सेशंस प्रोवाइड कर सकूं। उसके अलावा जो ब्लड डोनेशन का आपने बताया, इसमें भी जब हमारे पास पेशेंट आता है उसके हम प्रॉपर ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये जो खुद डोनर है ये ब्लड देने के काबिल है या नहीं है, इसमें खून की मिकदार पूरी है या नहीं है। उसके बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं कि अगर ये ना हो उसको कहीं डायबिटीज़ हो और वो हम ब्लड जो है वो पेशेंट को भी आगे प्रोवाइड कर दें। उसके अलावा हेपेटाइटिस के टेस्ट हम करते हैं और सारा वीकेंड जो है हमारा इसी एक्टिविटीज़ में हम बिज़ी होते हैं कि हम कहीं पर कर लें, जाके मेडिकल कैंप्स कर लें या किसी जगह पर हम जाके ब्लड डोनेशन का कैंप कर लें। और बाकी जो सारा वीक होता है वो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और यही रूटीन चल रही होती है। अगर कोई नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं उनका भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर देते हैं, बेशक वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स में आएँ या हमारे पास मेडिकल कैंप्स में आएँ। अच्छा, एक बात ये भी एक क्वेश्चन में मेरे माइंड में आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से मोटापा आता है, कुछ लोग कहते हैं कि कमज़ोर हो जाएंगे। तो इन लोगों को क्या आप रिकमेंड करती है? क्योंकि मैंने ये सुना है डॉक्टर से कि उसमें मज़ीद एनर्जी आती है, ब्लड जो है वो फ्रेश ब्लड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे? सर, इसके बारे में मैं एक मेन चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है ये जो आज बना हुआ है ना, ये आज से 3 महीने के बाद ये ब्लड नहीं होगा। सारा ब्लड हमारा रिन्यू हो जाता है। तो इससे एक बात आपने याद रखनी है कि 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 120 डेज जो हमारा ब्लड है वो सारा पुराना ब्लड ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पर नया खून बन जाता है, खून के नए खलियात बन जाते हैं। और अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो ये बात हमारे जहन में पहले से होनी चाहिए कि ये हम जो ब्लड दे रहे हैं हमारा 120 दिन के अंदर अंदर ये खून नया बन जाएगा, और जब वो नया खून होगा उसकी ताकत भी हमारे जिस्म में ज़्यादा होगी और हमारे जिस्म को उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर पहले वीकनेस थी, आपने ब्लड डोनेट किया है, तो 120 दिन के बाद आपकी जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आप फ्रेश फील किया करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है कि फ्रेश ब्लड जो है वो एक तो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेकंड ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता था कि 120 दिन के बाद जो है वो ब्लड जो है बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, न्यू होता है। तो वैसे ही वो खून आपका वैसे भी ख़त्म हो रहा होता है। तो अगर किसी की आप हेल्प करें तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी की हेल्प हो जाए, किसी की ज़िंदगी बच सकती है इससे। और सेकंड बात इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि टेस्ट ज़रूर किया जाता है। ये टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट को लेट सपोज़ आप ब्लड दे रहे हैं, वो खुदा न खास्ता वो किसी और बीमारी में मुब्तला हो या वो बीमारी उस तरह ना हो, और जो डोनर है उसको कोई बीमारी हो तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो टेस्ट ये प्रोवाइड करने
करते हैं और उससे दोनों साइड पे फ़ायदा हो जाता है। एक तो जो पेशेंट होता है उसको फ़ायदा होता है और दूसरा ये है कि जो डोनर है उनके भी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो टेस्ट हो जाते हैं, उसको अपने बॉडी का पता चल जाता है, अपनी बीमारियों का पता चल जाता है। अच्छा, ये आपने दूसरी बात ये कि फिज़ियोथेरेपी का जो अमल है वो सर्जरी के बाद कितने टाइम बाद जो है वो आप परफॉर्म करती है और उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइजेज जो करते हैं बाय सेल्फ करते हैं या फैमिली वाले करते हैं, तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या क्या हो सकता है? इस हवाले से बताएंगे। जी सर, मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जो आपने हॉस्पिटलाइज्ड रिलेटेड फिजियोथेरेपी की बात की है कि कोई भी किसी भी जोड़ का ऑपरेशन होता है या किसी का कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद जब ऑपरेशन होता है और जब वो फ्रैक्चर की रिडक्शन होती है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आम अल्फाज में जब प्लास्टर वगैरह रिमूव हो जाता है और जब पेशेंट को कहना होता है कि अब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं, तो एक जगह पर मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का बाजू में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, उसका बाजू 2 महीने तक अगर इस शेप में ना है, ये शेप जो है, उसके बाद जब उसका फ्रैक्चर ख़त्म हो गया, फ्रैक्चर हील कर गया, तब उसका बाजू जब खुलेगा 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, उसके बाजू की ये शेप होगी। इसलिए होगी क्योंकि उसके यहाँ पर मसल जो है वो जाम हो चुके होंगे, बिल्कुल अकड़ चुके होंगे। अब फिजियोथेरेपी का जो अमल आएगा उसमें हमने ये करना है कि उसके पट्टों को नरम करना है ताकि उसका बाजू प्रॉपर इस तरह खुल सके, बिल्कुल इस शेप में है, अब वो सीधा नहीं मोबिलाइज हो सके। एग्जैक्टली उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और उसके पट्टों को दोबारा से मजबूत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बाजू है ये तो मजबूत ही होगा, लेकिन जब यहाँ पर फ्रैक्चर की वजह से 2-3 महीने तक प्लास्टर लगा रहा है, उसके बाद जब प्लास्टर उतरेगा तो क्योंकि मोबिलिटी ख़त्म हुई हुई थी 2 महीने से 3 महीने से, अब मोबिलिटी ख़त्म होने की वजह से पट्टे बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो जाते हैं, मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी मैं आपको कहूँगी कि 150% इम्पोर्टेंस रखती है ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद में भी। अच्छा, ऑपरेशन से पहले की मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। जिस तरह लोगों को घुटनों में दर्द होता है या किसी को रीढ़ की हड्डी का कोई भी मसला हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके हाथों में, बाजुओं में या टांगों की तरफ दर्द आने लग जाता है और एडवांस स्टेजेस में सुनपन महसूस होता है, नमनेस जिसको हम कहते हैं, या टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। और लोगों को जब कहा जाता है कि आप जाके फिजियोथेरेपी करवाएं, तो वो कहते हैं हम एक्सरसाइजेस तो करते रहते हैं, लेकिन उनका बिलीव नहीं होता, असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। और जब उनकी स्टेज ऑपरेशन पर पहुंच जाती है, उस टाइम हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स ऑपरेशन वाली स्टेज के आते हैं कि अब आप हमारी फिजियोथेरेपी कर दें, क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी से हम बचने के लिए आप फिजियोथेरेपी करवा के देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि हम ऑपरेशन के स्टेज पर जो पेशेंट होता है उसको भी फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस लेके आ जाते हैं। आप देखें कि इम्पोर्टेंस जो हम इस सेवेरिटी वाले पेशेंट को दे रहे हैं, अगर यही पेशेंट हमारे पास 5 महीने पहले या 3 महीने पहले आ जाए और वो टाइमली फिजियोथेरेपी अगर करवा ले, तो उसको कितना ज़्यादा मतलब असर होगा, उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके जिस्म के लिए। अच्छा, ये तो फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस के हवाले से और बिफोर सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी आपने बताया कि उससे मोबिलाइज हो जाता है, क्योंकि वो जब सर्जरी होती है तो जिस्म जो है वो बिल्कुल मुर्दा हम कह सकते हैं उसको, वो दोबारा मूवमेंट लाने में फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल होता है। सेकंड, हम दोबारा उस कैंपिंग की तरफ आते हैं। आप जो कैंपिंग करते हैं, मेडिकल जो कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो कितने इलाके जो है आप लोगों ने कवर किए हैं ओवरऑल पाकिस्तान में? और सेकंड ये है कि आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हो, जो पेशेंट्स हैं उनको आप मार्केट कैसे करते हो, उसको वहाँ पे इनवाइट कैसे करते हो, वो तरीक़ाकार भी बताइए। यस सर, हमने पहले मैं आपको रीजन्स बता दूँ कहाँ कहाँ पर हम कैंप कर चुके हैं। बसरी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने और ज़रार ब्लड डोनेशन सोसाइटी ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में कैंप किए हैं और अभी भी हमारी एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। वो पंजाब है, फेडरल है, बलूचिस्तान है, KPK है, हर जगह पर। और मैंने पर्सनली ख़ुद भी KPK में भी कैंप्स किए हैं, मरी में कैंप्स किए हैं, हमने अटक में कैंप्स किए हैं, नौशहरा में कैंप्स किए हैं, मर्दान में कैंप्स किए हैं, और सबसे बड़ी बात रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल में हमने 3 फ्री मेडिकल कैंप्स किए हुए हैं आज तक इन 5 साल के अरसे में। और जब हमने स्टार्ट ली थी ये ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 5 ईयर्स 2018 में, तो उस टाइम हमारे पास जस्ट 40 वॉलंटियर्स थे। सही। और मैंने भी एज अ वॉलंटियर ज्वाइन की थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और विद इन द टाइम हमने इतनी मेहनत की है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर आसिफ नबी यूसुफ जई, उनकी जो
मोटिवेशन है, उनके मोटिवेशन के थ्रू आज मैं आपको बताऊं हमारे पास सैकड़ों एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हर फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक फिजिशियंस हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, हर फील्ड से हमारे पास डॉक्टर्स हैं। और मेडिकल की जो दूसरी फील्ड्स हो गई, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गई, रेडियोलॉजी की फील्ड हो गई, हर फील्ड से हमारे साथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं और हम वॉलंटरीली तौर पर काम करते हैं, रज़ाकाराना तौर पर हम काम करते हैं। अनपेड काम होता है, हम अपनी मेहनत उनको देते हैं और फ्री में हम काम करते हैं, सिर्फ एक मकसद के थ्रू कि अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी करम करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर भी करम करेगा, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे, लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी, लोग खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का रिस्पांस होता है, जो फीमेल्स हमें दुआएं दे रही होती हैं, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी तो फीमेल्स की कर रहे होते हैं वहाँ पर, और मरीज़ हमारे पास हर किस्म के आते हैं। हम प्रॉपर बैनर्स लगाते हैं, डेट लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, और जिस एरिया में भी हमने कैंप करना होता है और बिफोर कैंप हमने 4 to 5 डेज़ को हम वहाँ पर कैंपिंग के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसमें ये होता है कि सारे डॉक्टर्स का नाम मेंशन होता है, उनकी स्पेशलिटीज़ मेंशन होती हैं, और कैंप वाले दिन फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और प्रॉपर हमारे टेबल्स बने होते हैं, कॉर्नर्स बने होते हैं, जहाँ पर पेशेंट को स्क्रीन किया जाता है अलॉन्ग विद बीपी अपरेटस। उनका पहले बीपी चेक किया जाता है, उनका शुगर चेक किया जाता है, और हर फील्ड का डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को लेके चल रहा होता है, ताकि कोई भी उस पेशेंट की, उस मरीज़ की कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जिसको हम गाइड ना कर सकें। और फिर हम उन पेशेंट्स को प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रेफ़र करते हैं, प्रॉपर अपने जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनके पास लेके जाते हैं। उनके ब्लड टेस्ट इतने होते हैं, किसी का सीटी स्कैन, एमआरआई होना होता है। हम जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं हम उनका फ्री में करते हैं, और जितने भी पेशेंट्स हमारे पास मेडिकल कैंप्स में आते हैं उनका सारा ट्रीटमेंट हम फ्री करते हैं, उनको सारी दवाइयाँ फ्री प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ उनकी फ्री होती है। अच्छा, आखिर में एक क्वेश्चन ये भी है कि आप जो डॉक्टर्स, आपने कहा कि मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आप लोगों के कैंप्स को ज्वाइन करते हैं, तो कैसे कन्विंस करते हैं उन डॉक्टर्स को, क्या तरीक़ेकार है उन सब डॉक्टरों को इकट्ठे करने का? क्योंकि प्रॉपर एक मीटिंग भी होती है डॉक्टर्स की कि हमने इस दिन यहाँ पे ड्यूटी देनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। वो डॉक्टर जो इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े फीसेस ले रहे होते हैं, लेकिन उस दिन वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं? सर, ये अल्लाह ताला का करम है हमारी वेलफेयर के ऊपर, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो इस वेलफेयर के चेयरमैन को जाता है, डॉक्टर आसिफ नबी यूसुफ जई को, जिनकी दिन रात की अनथक मेहनत ने, जिनके हार्ड वर्क ने आज हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट हो चुकी है। हर तरफ हमारे वॉलंटियर्स प्रेजेंट हैं और 24 घंटे किसी भी मरीज़ को किसी भी जगह पर किसी मदद की ज़रूरत हो हम हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऐमन आपका। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की मेडिकल कैंप्स के हवाले से, फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस के हवाले से, इसके अलावा ब्लड डोनेशंस के हवाले से और सोशल एक्टिविटीज़, और माशाल्लाह से बड़े अच्छे अवार्ड्स आपने लिए अपने यंग एज में। तो यूथ को फाइनली क्या मैसेज देंगी? सर, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जहाँ तक आपसे मेहनत मुमकिन है, जहाँ तक आप मेहनत कर सकते हैं, आपने मेहनत करनी है। लाइफ में ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे कि आपके लिए आप मेहनत तो करेंगे लेकिन आपको सिला नहीं मिल सकता होगा, लेकिन आपने उस पॉइंट पर भी मेहनत करनी है, ये यकीन रख के करनी है कि इंशाल्लाह जो टाइम आएगा मुझे इस मेहनत का सिला भी मिलेगा, मुझे इसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ लाजमी करनी है, अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की दुआ करनी है, और सिर्फ खुद कामयाब होने की दुआ नहीं करनी, आपने साथ में लोगों को भी लेके जाना है। जो आपसे जूनियर लोग होंगे आपने उनकी हेल्प करनी है, हर नीडी पर्सन की आपने हेल्प करनी है, और कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे और आप लोगों की जितनी मदद हो सके आपने करनी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है। नाजरीन, जैसे उन्होंने कहा कि इंसानी फ़लाह के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो माशाल्लाह से ये तो रेगुलरली ये सर्विसेज दे रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो खुश ही होगा, क्योंकि जिस नेक नियती से ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो हमें इन पर फ़ख्र भी है। और उन डॉक्टर्स के लिए मैं सलूट पेश करता हूँ जो कि इनके कैंप्स को ज्वाइन करते हैं और सर्विसेज देते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स के बग़ैर भी इनका कैंप्स जो है वो कामयाबी उसकी नहीं हो सकती। स्पेशली आसिफ यूसुफ जई को भी मैं सलूट करता हूँ कि वो इतने ज़बरदस्त तरीके से इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह नाज़रीन आपकी मुलाकात भी आसिफ साहब से भी करवाएंगे अपने अगले एपिसोड में। नाज़रीन, अब प्रोग्राम
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।